हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और बर्तन वगैरह उठा के रख दिए हैं मैंने। अब चाय रख देती हूँ बनने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये थैली वाला दूध है, तो उसी से चाय बना रही हूँ। गाय अब थोड़ा कम दूध देने लगी है, तो वो सुबह सुबह के लिए हो पाया था, मतलब एक दिन पहले सुबह के लिए। और ये थैली का रखा था, तो उसी की चाय बन रही है। और अपने लिए रखूँगी दोस्तों गर्म पानी, क्योंकि मुझे हो रही है सर्दी, ज़ुकाम हो गया है मुझे। तो गर्म पानी रख देती हूँ पीने के लिए। और अभी क्या है, कैंपर में पानी नहीं है। कैंपर आपने देखा होगा रखा है साइड में धुला हुआ, तो मैं ये बोतल में से ले रही थी पानी, इसी को गर्म कर लूँगी। और मैंने ठंडा पानी तो भी पिया ही नहीं है। हाँ दोस्तों, जो जितने बर्तन होते हैं धोने के लिए, तो उनको मैं सिंक में डाल देती हूँ। जैसे गैस चूल्हे पर जो रखे रहते हैं, वरना उनको रख देती हूँ धोने के लिए। और तवा चिमटा हम लोग रात को नहीं धोते, सुबह ही धोते हैं। और ये रोटी का टिफ़िन था, वो भी धोना था। तो जो रोटियाँ रखी थी उनको गाय के लिए डालने के लिए रख दिया है, और ये टिफ़िन धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ मेरा पानी हो गया है गर्म, तो चलिए मैं कहाँ गर्म पानी पी लेती हूँ। और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, तो चाय बनती रहेगी। और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी थी, तो उसको उठा के क्या फेंकनी पड़ेगी, रात भर रखी रही है। बाहर रखी रहती है तो बुझ जाती है, फ्रिज में रख दो तो नहीं ख़राब होती है। और यहाँ देखिए मैं चाय पत्ती वगैरह डालने के लिए डिब्बा लिया था, तो खाली था। तो भी चाय पत्ती नीचे से मंगाऊंगी, तब तक शक्कर डाल देती हूँ और मैं पानी पी लूँगी। और फिर दोस्तों चाय पानी पीने के बाद और मैं फिर आ गई थी काम करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगा दूँगी, फिर लगाऊँगी पोछा। और कल दोस्तों एकादशी थी, तो आज खाना बनेगा दाल चावल या फिर कढ़ी चावल, जो कुछ बनेगा पता चलेगा आगे ब्लॉग में। तो पहले काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा सुबह का सबका यही घर का रूटीन रहता है, यही सब लोग करते हैं। और वैसे भी जल्दी जल्दी कर रही थी, पहले मुझे मालूम नहीं था कि ड्यूटी जाना है। फिर इन्होंने पूछा था तो मना कर दिया कि आज संडे है तो नहीं जाना है। फिर तो भी मैंने काम तो बहुत जल्दी हो ही गया था मेरा, 8 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। मैं नहा के आ गई थी 8:30 बजे तक। फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना किचन में। तो झाड़ू लगा लिया था पूरे घर का, और अब लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ उधर बैठ के ये फ़ोन चला रहे थे, तो मैंने उधर का शूट नहीं कर पाया था, मैं यहाँ का शूट कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बनी रहिए ब्लॉग में। और यहाँ दोस्तों मैं आ गई हूँ नहा के। तो मैंने पानी नहीं भर पाया था सुबह, तो मैंने सोचा था नहा के ही भर लूँगी। तो ये देखिए थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उनको धो के रख दूँगी। और मोटर चल रही है तो पानी भर के रख दूँगी। और सुबह के धुले हुए बर्तन रखे हैं ये, तो उनको भी उठा के रखूँगी मैं। और कैंपर में आज बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो नीचे रख जाना है। आर ओ नीचे वाले किचन में लगा हुआ है, तो वहाँ से भर के आ जाता है ये कैंपर। तो लगाना पड़ता है, कम से कम थोड़ी देर बाद भर पाता है ये। तो बर्तन भी डले हैं थोड़े बहुत, तो उनको धो के रख देती हूँ। फिर खाना बनाऊँगी। तो दाल बन रही है दोस्तों, दाल चावल। और इनको दाल खानी नहीं थी, तो फिर मैंने कोफ्ते बनाए थे, थोड़े से ज़्यादा नहीं बनाए थे। 2 सब्ज़ी बनी थी दोस्तों, 2 सब्ज़ी दोनों टाइम के लिए भी नहीं हो पाई, सिर्फ एक टाइम के लिए हो पाई, क्योंकि कम थी। दाल भी उतनी बन पाई थी। और चावल बने थे, तो फिर चावलों के साथ तो दाल ज़्यादा लगती ही है, इस वजह से। और कोफ्ते की सब्ज़ी भी कम बनी थी। तो यहाँ पानी भर रहा है और मैं बर्तन धो रही हूँ। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पानी क्या है, ज़्यादा टाइम बाद, जैसे 12 व 1 बजे के टाइम पे चलाओ ना मोटर, तो पानी ख़राब आने लगता है। सुबह ही के टाइम ही भर लो ना, तो सही रहता है। और एक दिन मैं भर रही थी दोपहर में, तो बहुत गंदा पानी आ रहा था, तो फिर मैंने भरा नहीं। फिर मैं नीचे से भर के लाई थी आर ओ में से। ये क्या है, खाने पीने में काम आ जाती है। जैसे सुबह खाना बनता है तो उसमें यूज़ हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाता है, तो मैं शाम को दोबारा भर लेती हूँ। और यहाँ सुबह के ये चूल्हे वगैरह धुले हुए रखे थे गैस के, तो इनको भी उठा के रख दूँगी। और ये रोटी का जो टिफ़न है मैं वो डेली धोती हूँ दोस्तों क्योंकि स्टील का है, बदबू आने लगती है। और पहले जो था सिस्टम, पहले डलिया में रखते थे, बांस की डलिया आती थी छोटी,
मेरी मम्मी बांस की डलिया में रोटी रखती थी दोस्तों, उनको उसी में पसंद थी। गांव वगैरह में भी बांस की जो डलिया आती है ना, उसमें ही खाना रखते थे रोटियां। लेकिन अब कोई नहीं रखता, अब तो सबके यहाँ ये रोटी का जो टिफ़िन है वो सबके घर में मिलेगा आपको। और पहले इसी में रखते थे, लेकिन अब क्या है, चींटियों से बचने के लिए इसमें रखा जाता है। इसमें चींटियाँ नहीं होती हैं, उसमें चींटियाँ लग जाती थी गर्मियों के समय में घी की स्मेल से। तो ये थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, इनको भी धो के रख देती हूँ और फिर बनाऊँगी खाना। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था और यहाँ देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया। अब इसका पानी निकाल रही हूँ और पानी पता नहीं निकल ही नहीं रहा था, कैसी लौकी थी अजीब सी, तो पानी नहीं निकल रहा था इसका। बहुत कोशिश कर रही थी मैं, ये देखो, तो इधर उधर फिसल रही थी पर पानी नहीं निकल रहा था, थोड़ा बहुत ही निकला था। और जो पकौड़े भी बने थे ना, थोड़े वैसे हो गए थे, ज़्यादा वैसे नहीं बन पाए थे कड़क से। और सब्ज़ी में डालते ही जैसे दोस्तों बहुत घुल गए थे वो थोड़े। तो और ये जो जूस निकला था ना लौकी का, वो मैंने पी लिया था। इससे क्या है, पेट साफ़ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पी लिया था, फेंका नहीं था मैंने। और जैसे मैं कभी भी लौकी का जूस ऐसे निकालती हूँ तो मैं पी लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, फ़ायदेमंद होता है। और अभी लौकी निचोड़ के फिर इसमें बेसन वगैरह नमक वगैरह मिला के फिर इसके पकौड़े बनाऊँगी। तो जो नीचे का जो लौकी का वो रह गया है थोड़े बहुत रेसेस, तो उसमें मैं क्या छलनी में छान लूँगी, तो छलनी में सारे निकल आएंगे, जूस अलग हो जाएगा। तो ये देखिए। और लौकी क्या है, थोड़ी ये बीज वाली थी, थोड़ी वैसी होती है ना, तो वो सही घिस जाती है। घिस नहीं रही थी, जो मैं उस पर घिस रही थी ना, तो घिस नहीं रही थी ये। तो यहाँ देखिए सारी लौकी और जूस को मैंने अलग कर लिया है। और इसमें फिर इनको ही ज़्यादा पसंद है लौकी के कोफ्ते, अरबी के पत्ते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पहले खाती थी मम्मी के हाथ के अपने के, पर अब कहाँ मिल पाते हैं। और अभी तो अरबी के पत्ते भी रखे, किसी दिन देख लिए तो वो भी अरबी के पत्ते। अरबी के पत्तों मुझे पसंद नहीं है, बन जाते तो खा लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। और लौकी को मैंने निचोड़ लिया है। अब मैं यहाँ इसमें बेसन, नमक और मिर्ची मिला दूँगी। और इसमें पानी नहीं मिलाना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि इसमें इतना सारा मॉइस्चर था ना, तो उसी से काम हो गया था। और गीला ही हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया था। पकौड़े भी जो बन रहे थे ना, बहुत गीले गीले से बने थे। मैंने सेक भी लिए थे ना, उसके बाद भी अंदर से इतने ज़्यादा गीले गीले से निकल रहे थे, तभी तो सब्ज़ी में जाके एकदम अंदर घुल गए थे वो। ज़्यादा नहीं घुले थे, लेकिन कुछ कुछ टूट से गए थे। तो यहाँ पकौड़े बना लूँगी। और और यहाँ चली गई थी दोस्तों लाइट, तो दाल को शिफ्ट करना पड़ा गैस पर। तो ये देखिए एक साइड दाल रखी है और एक साइड में पकौड़े सेक रही हूँ।
तो एक बैच तो मैंने सेक लिया है, दूसरे बैच में ज़्यादा पकोड़े बने ही नहीं थे, 8-10 पकोड़े बने थे, क्योंकि मैं सिर्फ इन्हीं के लिए बना रही थी। और एक ही लौकी थी, उस दिन सांभर बनाई थी, तो उस दिन शाम को लेके आई थी, पर जो पहले की लौकी रखी थी मैंने सांभर में वही डाल दी थी। और ये जो एक्स्ट्रा लौकी आ गई थी वो उस दिन की रखी थी, सिर्फ एक ही थी। तो मैंने कहा चलो कह रहे हैं तो तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पकौड़े सेक लिए हैं सारे, अब तेल गरम हो गया है तो सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो हरी मिर्ची काट ली है मैंने, जीरा हरी मिर्ची डाल दूँगी और मसाले डाल के भून कर पानी डाल दूँगी। पानी उबलने लगेगा, उसके बाद ये पकौड़े डालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पानी ले लिया मसाले भिगोने के लिए, धनिया हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी हींग डाली थी मैंने लास्ट में जब पानी डाला था तब। और सॉरी दोस्तों, मुझे ज़ुकाम हो गया, थोड़ी आवाज़ वगैरह चेंज लग रही हो तो। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने पानी डाल दिया तो पानी उबलने लगा है, और थोड़ी देर उबाल के फिर इसमें मैंने ये पकोड़े डाल दिए। और पकोड़े को भी ज़्यादा नहीं उबालूंगी, नहीं तो ज़्यादा ही गल जाएंगे, फिर थोड़ी देर ही उबाला था। और सब्ज़ी देखिए आप, मैंने थोड़ी कम ही बनाई थी, फिर वो रखी रहती है फिकती है, उसके क्या मतलब, थोड़ी सी बनाओ। और दाल भी बन रही थी, तो दाल के तड़के के लिए भी मैंने प्याज हरी मिर्ची वगैरह सब काट ली थी, मैंने ब्लॉग में नहीं बता पाया है आपको। तो यहाँ देखिए, और ये देखो ये बन रही है दाल। लाइट आ गई थी तो मैंने फिर इंडक्शन पर ही रख दी थी। और अब लगा लेती हूँ मैं आटा। आटा लगाने के बाद फिर मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। और मैंने एक साइड चावल भी रख दिए बनने के लिए। और इसी बीच दोस्तों मैं पूजा करके भी आ गई थी नीचे से। फिर रोटियां बना के मैं भोग लगाने के लिए जाऊंगी। ऊपर नीचे का सिस्टम है दोस्तों, क्योंकि तो कभी कभी मैं फ़ोन नहीं ले जा पाती, और नीचे क्या व्यवस्था भी नहीं है, स्टैंड वगैरह ले जा के बनता नहीं है, ऊपर से नीचे स्टैंड ले जाओ। फिर तो जब कभी मुझसे कोशिश होती है तो मैं कर लेती हूँ, नीचे ही फ़ोन टिका के वीडियो बना लेती हूँ। और डेली का नहीं बना, और एक ही जगह पूजा हो ना, जैसे मैं ऊपर हूँ तो ऊपर ही हो तो ध्यान रहता है, और नीचे जाओ ना तो ध्यान नहीं रहता फ़ोन वगैरह ले जाने का। तो यहाँ लगा रही हूँ दोस्तों मैं आटा।
दोस्तों दोनों सब्ज़ी तैयार हो गई हैं, चावल भी बन गए हैं, तो बस रोटियां सेक रही हूँ और अब जाऊँगी नीचे भोग लगाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, अगर मैं पूरा प्रॉपर किचन का ही ब्लॉग बनाऊँ ना तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, पर मुझे काट पीट के छोटा करना पड़ता है। और ये भी ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा ही है। तो फिर भी दोस्तों आप लोग सपोर्ट करना, फुल वॉच कर लेना। और मुझे आपके सपोर्ट की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, फुल वॉच करेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। और न्यू जो सब्सक्राइबर आते